इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड सिधारी आजमगढ़। बर्थडे सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए आपको भी प्यार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रही है बल्कि अडानी और अंबानी को बढ़ावा देकर इस देश के मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीब जनता के साथ विश्वासघात भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पूरे देश में अभियान छेड़ दिया है। कहीं सत्याग्रह तो कहीं और बड़ा आंदोलन। पूर्वांचल के आजमगढ़ में भी बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। आज यहां पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्वी जोन प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने फिर भाजपा सरकार और उसके नेताओं को ललकारा है। कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर मीडिया से हुई बातचीत में वीरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने सीधे कहा कि मध्यम वर्गीय और गरीब जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वासघात कर रही है। सारा देश का पैसा जो टैक्स के रूप में जनता दे रही है उसे अंबानी और अडानी की जेब में डाला जा रहा है। कौन सा चमत्कार हो गया, यही तो राहुल जी पूछ रहे हैं। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि वो विश्व के दूसरे नंबर के पूंजीपति बने और फिर 15 दिन के अंदर इंडियन बैंक की रिपोर्ट आई और फिर उनकी हैसियत इस नंबर पे 24वें पे चले गए। तो यही सवाल तो है, इस देश के लोगों को बताना है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को बार बार कह रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता की आवाज दबाई जा रही है। बिजली का ठेका, सुरक्षा मतलब सेना में जो ठेका, आज कोई भी पूंजीपति इस देश का किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल है, लेकिन अडानी जी के पास ऐसी कौन से गुण है कि वो हर क्षेत्र में महारत हासिल कर ले रहे हैं। बिजली में महारत, पावर प्रोजेक्ट में महारत, विंड प्रोजेक्ट में महारत, सैन्य उपकरणों में महारत, मैंने हर क्षेत्र में अडानी जी, हवाई अड्डे में महारत, एयरपोर्ट में, पोर्ट में, सब अडानी जी। तो यही सवाल राहुल जी का है कि मोदी जी इस देश की जनता को बताएं कि आप इस देश का करोड़ों करोड़ों जो जनता है, जो टैक्स पेयर है, उनका पैसा अडानी जी की जेब में आप डाल रहे हैं। सर, राहुल जी की सदस्यता रद्द हो गई, आवाज़ भी उनका खाली करा लिया गया, तो कांग्रेस कहाँ है और क्या कर रही है? लोग जनता के बीच आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जनता में आपका रुझान कम होता चला जा रहा है। आज भी उस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में खासकर नहीं देखी जा रही हैं और आगामी चुनाव भी 2024 का आ चुका है। क्या रणनीति होगी सर? नहीं, ये सच, ये आप जो कह रहे हैं कि जनता में रोष नहीं, जनता में बहुत रोष है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार 34 वर्षों से सत्ता में बाहर है, 32 वर्षों से। कार्यकर्ताओं में हमारे उबाल है, लेकिन अभी हमारे नेतृत्व ने अभी इस प्रदर्शन को दिल्ली और लखनऊ में सीमित कर रखा था। आप उस प्रदर्शन को हम अपने जिले स्तर से शुरू करके ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे और आपको आने वाले समय में 1 महीने का कैलेंडर जारी हो रहा है। उसमें लगेगा कि हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर तक जाके इस बात को गाँव की जनता के बीच में रखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं और इस देश में क्या हो रहा है, वो घर घर तक बताएंगे। श्री चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता को जानबूझकर विश्वासघाती तरीके से हटाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि सत्ता हिटलर शाही की बदौलत चलाई जाए। जो इस देश का माहौल है, जिस देश का हालात है, जिसमें लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलनरत है और उस आंदोलन के तौर पे ही ये है। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिले पे आयोजित किए हैं, जिसमें मैं आजमगढ़ में आज आप सबके सामने हूँ और प्रेस और ये लोकतंत्र के खिलाफ जो चीज़ें हैं, ये आप सब बेहतर जानते हो, जनता तक ये बातें पहुँच चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, वो तानाशाही रवैये से, हिटलरशाही से अपने सारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए सारे कार्य अपने हिसाब से प्रायोजित कर रही है, जिसमें एक राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई जीता जाता उदाहरण है। इतने कम समय में
7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने अडानी जी से संबंधित सवाल लोकसभा में पूछा और अभी 1 महीना से ऊपर ही हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द करा दी गई और मुकदमा सिर्फ मानहानि का था। मुकदमा कर्नाटका से ट्रांसफ़र करा के गुजरात लाया गया और गुजरात में लाके उस पर जो हमारे न्यायालय ने इस पर फैसला दिया और फैसले के 24 घंटे के अंदर ही लोकसभा के अध्यक्ष ने सदस्यता रद्द कर दी। ये जीता जागता उदाहरण है लोकतंत्र का गला घोटना, किसी की आवाज़ को दबाना, विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करना, जिसके खिलाफ हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार आंदोलन के रूप को कहीं सत्याग्रह, कहीं मशाल जुलूस, कहीं धरना प्रदर्शन ये जारी है। और राहुल जी ने गलत क्या किया था? राहुल जी ने तो एक सवाल पूछा था कि अडानी जी हमें ये बता दीजिए, मोदी जी हमें ये बता दीजिए कि अडानी जी से आपके संबंध हैं या नहीं। ये लोकसभा में पूछा था उन्होंने, तो इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए था। अगर नहीं दिए, क्या बात आई कि दूसरे दिन से पूरे उनकी कैबिनेट और पूरे लोकसभा में जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हमलावर हो गए। जवाब देने की जगह वो दूसरी बात करने लगे। आखिर इस देश में, जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी एक व्यक्ति को मजबूत करना, क्या यही मोदी जी की इच्छा है? और अगर मोदी जी की इच्छा है तो उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए, बताना चाहिए उन्हें खुलेआम पार्लियामेंट में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताना चाहिए कि हाँ अडानी जी से हमारे संबंध हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि अडानी को कटघरे में घिरता देख सरकार ने हर घटिया चाल चलना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश की पूरी जनता जाग चुकी है। एक राहुल गांधी को सरकार ने संसद से हटाने का प्रयास किया है, लेकिन अब इस देश में लाखों लाख राहुल गांधी के रूप में जनता खुद सवाल पूछेगी, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारी पड़ेगा। इस खास मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वांचल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। जिस अंदाज में भाजपा की सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया है, उसका बदला वक्त आने पर न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि इस देश की जनता भी देगी। यहीं पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कौशल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना राय भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी। पीसीसी सदस्य मुन्नू यादव, रण बहादुर सिंह, जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव, मनोज सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह, विधि प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष जगदम्बिका चतुर्वेदी, महासचिव अजीत राय, विवेक राय, रविकांत त्रिपाठी, मुन्नू मौर्य, पूर्व युवा अध्यक्ष सुनील सिंह, युवा अध्यक्ष अमर बहादुर यादव समेत अन्य नेताओं ने भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया है। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन से आगे क्या होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8 फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217।
इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।